पुडुचेरी भारत के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के कोरमंडल तट पर मौजूद एक केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन इस खूबसूरत जगह के बारे में अगर आपने कभी बारीकी से सुना नहीं है और घूमने के शौकीन हैं, तो ये जगह आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। यहाँ सैलानी समुद्र के नीले पानी में उगते हुए सूर्य का आनंद लेते हैं। ये जगह अपने समुद्र तटों के लिए ही जानी जाती है। चेन्नई से करीब 150 किलोमीटर दूर मौजूद इस जगह को वेदपुरी के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा इसे अगस्त्य ऋषि का निवास भी कहा जाता है। 1954 तक फ्रांसीसी शासन के अधीन रही इस जगह को मिनी फ्रांस भी कहा जाता था। आज भी यहाँ फ्रांसीसी कला की झलक देखने को मिलती है। 1947 में आजादी मिलने के बाद ये भारत का अंग बना और 2006 में इसका नाम पौंडुचेरी से बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। समुद्र होने के नाते यहाँ वाटर एक्टिविटी के साथ साथ सैलानी मंदिर, चर्च, समुद्री तट और तो और संग्रहालय का आनंद भी ले सकते हैं। अगर बात की जाए कि पुडुचेरी में घूमने के लिए कौन कौन सी जगहें प्रमुख हैं, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है पैराडाइज बीच का। ये बीच पुडुचेरी शहर के नजदीक चुन्नम्बार में मौजूद है, जहाँ सुनहरी रेत और ठंडी समुद्री हवा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ से सनराइज का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। यहाँ आप चावला नाम का वो पक्षी भी देख सकते हैं जिसे प्यार का पक्षी कहा जाता है। बताते हैं कि यहाँ पर अधिकतर चावला नाम के पक्षी का जोड़ा देखने को मिलता है। इसके बाद आता है नंबर प्रोमेनेड बीच का। पौंडुचेरी आने वाला हर सैलानी इस बीच पर शाम के समय टहलना पसंद करता है। ये लगभग 1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस बीच के आसपास कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जैसे लाइट हाउस, वॉर मेमोरियल, हेरिटेज टाउन हॉल और महात्मा गांधी की मूर्ति। खाने पीने के कई फूड स्टॉल भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कोट्टाकुप्पम में मौजूद सेरेनिटी बीच हनीमून पर आने वाले लोगों से भरा रहता है। 18वीं शताब्दी में बनाया गया उपराज्यपाल का निवास स्थान, जिसे राजनिवास कहा जाता है, वो भी काफी ज्यादा मशहूर है। हालांकि इसे देखने के लिए आप अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन बाहर से इसकी खूबसूरती का नजारा जरूर भांप सकते हैं। अगर आस्था से जुड़े स्थानों की बात करें तो आप यहाँ भगवान शिव को समर्पित कोकिलम्बल थिरुकुम्मेश्वर मंदिर भी जा सकते हैं। ये मंदिर आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा खूबसूरत तो है ही, साथ ही साथ यहाँ आपको महसूस होगा कि खुद भगवान शिव विराजमान है। पुडुचेरी शहर से लगभग 16 किलोमीटर दूर मौजूद औरबिंदो आश्रम मानसिक और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाना जाता है। यहाँ मातृ मंदिर में ध्यान के लिए विश्व के कई कोनों से लोग पहुँचते हैं। इसके अलावा आप एरिकमेट्टू बॉटनिकल गार्डन और कोकिलाम्बल थिरुकुलेश्वर मंदिर, ऑस्टेरी झील और श्री मनाकुला विनायगर मंदिर, वरद राजा पेरुमल मंदिर भी जा सकते हैं। अगर आप पुडुचेरी जाना चाहते हैं तो आप हर तरह के परिवहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सड़क, हवाई और रेल मार्ग के जरिए भारत के कई हिस्सों से पुडुचेरी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप किसी भी मार्ग से अपनी सुविधा के मुताबिक आने का प्लान बना सकते हैं। यहाँ पहुँचकर आप लोकल ऑटो की मदद से भी पर्यटक स्थल घूम सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्कूटर या बाइक चलानी आती है तो आप दिन के हिसाब से रेंट पर लेकर अपने हिसाब से पूरे पुडुचेरी में घूम सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, सर्दियों के मौसम आने वाले हैं और उस दौरान पुडुचेरी का मौसम काफी ज्यादा सुहावना रहता है। आप ठंडियों के मौसम में ही यहाँ आने का प्लान कर सकते हैं।